हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है भूगोल का चैप्टर दूसरा सौरमंडल पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सोलर सिस्टम की खोज जो है ये कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। कोपरनिकस के द्वारा जो है सोलर सिस्टम की खोज की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें तीसरा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम जो कि केपलर के द्वारा दिया गया है और सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है और दूरबीन का खोज जो है ये गैलीलियो के द्वारा किया गया है और गति के नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या। तो ये 8 ग्रह हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये हो गया सन अपना, इसके बगल में बुध हो गया, फिर ये वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, फिर अरुण हो गया और ये वरुण हो गया। ठीक हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा है यहाँ पे। तो दूरी के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे सूर्य के निकट सबसे पहले यहाँ पे बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। यहाँ पे जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इधर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। इस तरह अगर सूर्य से दूरी में अगर आकार के हिसाब से बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस प्रकार से बुध सबसे छोटा ग्रह है आकार की दृष्टि से। तो इसमें जो है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध हो गया, बढ़ती दूरी यानी आरोही क्रम पूछा है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी पहले बुध हो गया, फिर जो है शुक्र उससे दूर हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो है आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार से पृथ्वी से बढ़ती दूरी पूछा है यहाँ पे। तो पृथ्वी के निकट कौन है, शुक्र हो गया। ठीक हो गया। पृथ्वी के निकट हम देखें, ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी हो गया, इसके सबसे निकट शुक्र है, उसके बाद जो है यहाँ पे मंगल हो गया। ठीक है, मंगल हो गया, फिर हो गया तुम्हारा बुध हो गया, फिर हो गया आपका बृहस्पति। ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन है, शुक्र हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर बुध हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है बृहस्पति हो गया। इस प्रकार से आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है इसमें, सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है सौरमंडल के भाग की बात करें, निहारिका ग्रह, धूमकेतु और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्षुद्र ग्रह। तो सौरमंडल का भाग इसमें से कौन सा नहीं है, ग्रह सौरमंडल का भाग है। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह भी यहाँ पे सौरमंडल का भाग में आता है। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है। धूमकेतु भी जो है सौरमंडल का भाग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है कि वायु तारामंडल क्या है। तो तारामंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति नहीं, ये नहीं, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते।
मतलब पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं हो सकते। तो ऐसे तारों की आकाश में विशेष आकृति जो पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं है। ठीक हो गया, इसको तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपस पर्वत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पार्थिव ग्रह की संख्या पूछी है यहाँ पे। तो ये जो है 4 हो गई। पार्थिव ग्रह कितने हो गए? 4 हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शनि जो है यहाँ पे पार्थिव ग्रह में नहीं माना जाएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या ये भी 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल इसमें शामिल नहीं है। मंगल जो है पार्थिव ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, वामावर्त बोले तो दाएं। ठीक हो गया। तो शुक्र और अरुण जो है ये दाएं घूमते हैं। शुक्र और अरुण ये जो है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक हो गया। बाकी जो है सब वामावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता। तो इस सूर्य को माना जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को यहाँ पे विस्फोटी तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमती हुई किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक तारा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूर्य के संगठन सहायक गैस। तो हाइड्रोजन और हीलियम है। इन्हीं के द्वारा या सूर्य में संलयन क्रिया होती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का जो है ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून जब उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसौर, एपीहीलियन। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्षा से न्यूनतम दूरी उसको उपसौर कहते हैं, परमेहिलियन स्टेप से। अगला क्वेश्चन है किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस को खगोलीय एकक कहते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य रात्रि का सूर्य, इसका अर्थ है सूर्य, इसका क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसको क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह आर्कटिक जो कि ध्रुवीय वाला क्षेत्र है वहाँ जो है दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो जो ये काला धब्बा वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, अर्थात जिन्हें प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया वो काले धब्बे के रूप में बदल गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पाया जाता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? तो एक 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा
दूसरा तत्व हीलियम है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, और 1.3 सेकंड लेता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के सबके पास का ग्रह कौन सा है? तो सबसे पास का ग्रह बुध ग्रह हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितना दिन होता है? तो 88 दिन होते हैं बुध एक वर्ष में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? तो वो बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाई होती है यहाँ पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है पे, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो मंगल शुक्र ये ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, पूछा है ना। मतलब किस ग्रह के चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते हैं? मंगल के चारों ओर भी घूमते हैं, शुक्र भी, मंगल, बुध, वरुण, प्लूटो, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के जो ग्रह हैं इनके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते हैं, बुध और शुक्र। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो ये बुध हो गया। 1 वर्ष 88 दिन का होता है बुध का। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला बुध। किस ग्रह के परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिक्रमण और एक परिभ्रमण दोनों अलग अलग चीज़ है। परिक्रमण बोले तो किसी का चक्कर काटना, जैसे गणेश जी ने पूरे ब्रह्मांड के, जैसे कार्तिकेय ने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटे थे। और परिभ्रमण बोले तो अपनी कक्षा में घूमना, यानी अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमना। तो जो है यहाँ पे किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह की परिभ्रमण गति अपनी सबसे अधिक है। किस ग्रह को किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा की सदृश दिखाई देने वाला ग्रह तो बुध है, चंद्रमा के जैसा दिखाई देता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी बहन शुक्र? सांप का तारा, भोज का तारा, शुक्र। ठीक है भाई, इसमें 85 क्वेश्चन है।